हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होगी, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग में मैं देखूँगी सबसे पहले आपके पर्सन की मेजर एनर्जी आपको लेकर क्या है। मेजरली वो पर्सन आपके बारे में राइट नाउ में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव ब्लॉसम, विच मीन्स कहीं ना कहीं ब्लॉसम मतलब खिलना, एक नया जन्म किसी चीज़ का, है ना। तो ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। और ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्राउन चक्र के साथ ये एनर्जी आ रही है, विच मीन्स किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर कुछ क्लैरिटी मिली है, ठीक है। यहाँ पर दो कार्ड्स और दोनों ही कार्ड्स आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं। क्राउन चक्र मतलब बिल्कुल ही यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना, ये देखो, ठीक है। और ब्लॉसम भी जो है ये कहीं ना कहीं जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगी तब तक इस दुनिया में कोई जीव नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ही ब्लॉसम क्यों होता है, कैसे कुछ फूल खिलता है, उसके अंदर कोई जान आती होगी, ईश्वर आशीर्वाद देते होंगे तभी तो वो जान आती होगी, या वो साहस आता होगा कि कुछ खिल जाए इस दुनिया में, है ना, कोई चीज़ आ जाए इस दुनिया में। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है आपके लिए राइट नाउ में। एंड ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना कि आपके पर्सन का ध्यान थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा है, सच्चाई की तरफ जा रहा है, अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। एंड ये ब्लॉसमिंग के साथ अगर आप येलो कलर की जो येलो लाइट है ये आप देखो तो कहीं ना कहीं ये बताती है कि आपके पर्सन को सन की तरह क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है। ग्रीनरी ये बता रही कि इस रिश्ते में आप ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मान लो अभी आप लोग एक रिलेशनशिप में हो तो इसको मैरिज तक, एंगेजमेंट तक लेकर जाना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं, बेबी के बारे में सोच रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज ये क्यों आई हैं इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये ब्लॉसम की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, यहाँ ब्लॉसम का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। कुछ डाउट्स थे, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ हिडन था, जो मैंने कहा कि क्लैरिटी आ रही है। वहाँ पर आपके पर्सन को क्या हो रहा है, वो उम्मीद मिल रही है, वो अवेकनिंग हुई है कि बहुत ज़्यादा ये नेगेटिविटी में गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को सुना है, बहुत लोगों ने कान भी भरे हैं, बहुत ज़्यादा इनको भी जो है कहा गया है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते या तुमसे रिश्ते नहीं निभते हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बट अभी यहाँ पर एक सन की तरह एनर्जी है, अभी यहाँ पर एक वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी आ रही है, अभी यहाँ पर जो है जो भी नेगेटिव पीरियड था उसके जाने की एनर्जी आ रही है। तो यस, यहाँ पर मून के ऊपर जो कार्ड आ रहा है, देखो अभी मैं कह रही थी ना कि अलाइनमेंट में आ रही है यूनिवर्स के साथ, देखो हाई प्रीस्ट की एनर्जी है और दोनों कार्ड में मून है। मून क्या कहता है, मून हिडन एनर्जीज के बारे में बात करता है। क्लियरली इनकी इंट्यूशन इन्हें कुछ सच बता रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कोई क्लैरिटी है, कोई छुपा हुआ राज, किसी की छुपी हुई चाल, किसी के छुपे हुए जो है इंटेंशंस इनके सामने आए हैं, जहाँ पर अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। ब्लॉसमिंग की एनर्जी मुझे बहुत सुंदर एनर्जी ये भी बता रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हो सकता है पेरेंट्स को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। अगर अभी तक आपकी मैरिज एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई है तो फैमिली को हो सकता है इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं अब, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत सिक्योर होकर चलना चाहते हैं पहली बात तो ये, और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। दूसरा कि नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट की एनर्जी क्या है, एक्शन लेने की एनर्जी, और पेंटिकल सबसे ज़्यादा सिक्योर एनर्जी को यहाँ पर जो है प्रॉमिस करता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई रिंग परचेज़ करना, कोई आपके लिए गिफ्ट परचेज़ करना, जिससे आपको एक फ्यूचर प्रॉमिस ये दे पाएँ, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ये चीज़ है कि इन्होंने
हील होने में टाइम लगाया है, ठीक है। हील नहीं हुए थे ये अभी तक, और इन्हें हील होने में टाइम लगा है, बट अब ये जो हील हो गए हैं, इन्हें आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस होती है। देखो ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि येस, बहुत समय लिया इन्होंने आपको समझने में, खुद को समझने में, इस रिश्ते में आगे बढ़ने में, बट यहाँ पर येस ये अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि बहुत समय तक इनका मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे आपसे दूर रहना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग इनको ऐसी लगी, कोई चीटिंग आपकी तरफ से हुई है, जिसके बारे में अभी इन्हें क्लैरिटी मिली है आपकी तरफ से, मतलब आपकी तरफ से या किसी की तरफ से, कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया था जैसा इन्हें बताया गया, समझाया गया। कुछ लोगों के लिए कि इनकी लाइफ में इन्होंने किसी पे बहुत भरोसा किया था, किसी को कमिटमेंट भी दे दी थी, बट उस पर्सन ने चीट किया, जिसकी वजह से आपको भी उसी लाइट में रख रहे थे कि हाँ आप भी शायद चीट कर जाओगे, आप भी इनको जो है प्रॉमिस तो कर रहे हो बट आगे लाइफ में इनका साथ नहीं दोगे, ठीक है ना। ये एनर्जीज थी यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारे लोगों के लिए भाई वो बात सच है कि कहीं ना कहीं किसी ने तो इनको ये कह रखा था कि ये लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, या ये लाइफ में बहुत डाउट में इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके परिवार में इनको ऐसा ही रखा गया शुरू से कि इनके ऊपर लोग डाउट करते थे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ऐसा इनके अंदर ये डर बैठा हुआ था। कुछ लोगों के लिए इनका एक रिश्ता टूटा है, उसके बाद ये दूसरा रिश्ता बन रहा है, और ये दूसरे रिश्ते में जल्दी से अपनी जो वो कहते हैं ना, एक वो प्रॉमिसिंग एनर्जी है, वो जो ट्रस्ट, जो फेथ जो है लेके नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को आपके बिना रहना बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लग रहा है। येस, फेथ की बात मैं अभी कर रही हूँ, ओवर थिंकिंग की बात हो ही रही है, और आप देख रहे हो कि मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। येस, इनको बहुत ज़्यादा डाउट में रखा गया। अभी मैंने चाइल्डहुड की बात करी, इनके घर में इनके साथ ऐसा हुआ, देखो चाइल्डहुड की एनर्जी आ गई यहाँ पर कि येस, ये बचपन से ही ना इनको कॉन्फिडेंस नहीं था चीज़ों को लेकर, और इनको कभी कॉन्फिडेंस में लाया ही नहीं गया। इन्हें हमेशा अपने ऊपर डाउट ही रहा, हमेशा हो सकता है इनके सिबलिंग्स को ज़्यादा पूछा गया, इन्हें नहीं पूछा गया, या ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई और मतलब इनके घर में कोई और है जो पढ़ा लिखा है, तो उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया गया, इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इन्हें ना खुद पे भरोसा नहीं था, इसलिए आप पे भरोसा नहीं कर पाए। खुद पे भरोसा ना होने की वजह से आपको रिश्ते में जो है वो जस्टिस नहीं दे पाए, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ जैसे आपके लिए अब स्टैंड लिया जा रहा है, खुद के लिए स्टैंड लिया जा रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये बहुत हद तक आप कह सकते हो जो भी राइट है इनके लिए या आपके लिए, जो राइट है उसकी तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कुछ लोग नज़र आ रहा है कि इन्होंने किसी को बहुत ऑनेस्टी से चाहा या बहुत ऑनेस्टी से किसी का रिश्ता निभाया, बट उसने इनको चीट कर दिया, और अभी यहाँ पे इनका या तो डिवोर्स केस चल रहा है या इनका सेपरेशन चल रहा है किसी के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है। ओके, यस, क्लैरिटी है इन्हें। मैंने अभी बताया ना कि किसी ने चीट किया है और अब आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है, अब आपके बारे में क्लैरिटी समझ में आ रही है, अब इन्हें लग रहा है कि यस आप इनके लिए बेस्ट हो। और दूसरी बात कि पेज ऑफ कप के साथ कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, इन्हें मैसेज कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्हें ये क्लैरिटी है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल, येस, मैंने अभी आपको बताया था कि ये फैमिली को इंक्लूड करने के बारे में सोच रहे हैं या फैमिली से मिलवाने के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि येस ये इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं फैमिली को, लोगों को, ताकि जो भी जजमेंट पास होनी है फैमिली की तरफ से वो जल्दी से जल्दी हो और आप लोगों का रिश्ता बन जाए। दूसरा 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि इस पर्सन को 10-10-10 की एनर्जी है, पहले तो ये क्लेम कर लेना। दूसरा कि इस पर्सन को ये पता है कि अभी इस पर्सन ने आपकी जिम्मेदारी उठानी है। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये आपके लिए कि ये पर्सन जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से, मैंने बोला कि यूनिवर्स ब्लेस कर रही हैं, अभी मैंने यहाँ क्राउन चक्र में आपको बोला था यूनिवर्स ब्लेस कर रही हैं, तो इन्हें कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है। कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की बात हुई थी, वो कार्ड यहाँ पर आ गया है कि येस, ये कुछ ठोकरें लगने के बाद जब इंसान कुछ सीखता है ना, तो ये वो वाली एनर्जी है कि येस इस पर्सन ने लोगों का साथ लेकर देख लिया, लोगों पर विश्वास करके देख लिया, पर जब ठोकर खाई तो समझ में आया कि कौन इनके अपने थे, कौन पर आए। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि अब इन्हें समझ में आ रहा है दैट यू आर द वन जो इनका हमेशा साथ दोगे, चाहे अच्छा चल रहा है समय, चाहे बुरा समय चल रहा है, बट आप इनके साथ हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देखती हूँ और क्या एनर्जीज़ हैं। यू डिज़र्विंग लव, तो यू डिज़र्व लव, तो मैंने बोला ना कि इन्हें ट्रस्ट या फेथ नहीं हो रहा था आपके ऊपर, तो वही वाली बात आ रही है यहाँ पर। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे दूर हो रहे हो और दूर हो जाओगे, ठीक है, अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो।
या अगर इन्होंने ज़्यादा डाउट में टाइम लगाया तो। ओके, यहाँ पर है यू डिज़र्व लव, डेफिनेटली इनको ये क्लैरिटी है। देखो यहाँ पर होप की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। तो येस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अप्रोच किया था और अभी इन्हें लग रहा है कि येस आप इन्हें बहुत प्यार करते हो और इन्हें क्लैरिटी है कि आप इनके लिए जो ऑफ़र कर रहे हो या जो इनको आप प्रपोज कर रहे हो, आप इनके लिए बेस्ट हो। ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी में यहाँ आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो इन्हें ये चीज़ है कि अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जो कि मैं यहाँ कहती आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अगर इन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो डेफिनेटली आप वो खो देंगे। देखो किंग ऑफ पेंटिकल, इन्हें किसी के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा आपके लिए, एक जिम्मेदार इंसान की तरह आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर इन्होंने आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाई, जो कि मैंने अभी 10 ऑफ पेंटिकल में भी कहा कि आपकी जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं और एक नया न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और अगर अभी तक आप लोगों की मैरिज नहीं हुई तो फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वही है कि अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई तो आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम इस पर्सन का मैसेज भी देखते हैं क्या है आपके लिए। इनसेपरेबल, तो आप अलग हो ही नहीं सकते हो। गॉसिप, कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोगों की क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को, तो किसी की गॉसिप किसी तक पहुँची है और वो गॉसिप आपके पार्टनर तक पहुँच गई है, जिसके बाद इन्हें पता लगा है कि कौन सही था कौन गलत था। यस, इन्हें ये विश्वास है कि आप इनसे दूर नहीं हो सकते हो। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो नॉट बंधी हुई है। इन्फानाइट, देखो यहाँ पर साइन है, कोई तो नॉट बंधी हुई है, कुछ तो कार्मिक है आप लोगों के बीच में जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, आप लोगों के बीच में अभी भी नॉट्स कटिंग नहीं हुई है। यहाँ पर गॉसिप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के थ्रू आपके पर्सन को कुछ पता चला है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चल जाओगे और आप लोगों के बीच में जो भी एक यूनियन अभी है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल एंड हो जाएगी साइकिल आप लोगों के बीच में। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए, एंड देन मैं थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी कार्ड्स। यहाँ पे नेम इनिशियल MHSPTXRGO, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं ये। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ एंड हाई प्रीस्ट, 6 ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ कप कहता है मैसेज कांटेक्ट आ सकता है, स्ट्रेंथ कहता है हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, पावर में तो ये एक बार आएंगे, और हाई प्रीस्ट कहता है कि डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा आपके बारे में सच्चाइयों का पता चल गया है और हिडन एनिमी जो भी है उसका हिसाब किताब तो यहाँ पर होगा ही होगा, फिर उस चीज़ के लिए डरो मत आप। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, लेट्स चेक। यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे क्योंकि देखो मून की एनर्जी ना बढ़ती घटती रहती है और यहाँ मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उस जिसने भी कुछ करा है ना उनके साथ इनके रिश्ते अभी भी खटास में ही चल रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। एंजल ऑफ बैलेंस, बॉटम रेक में है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस बता रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहे हैं अभी राइट नाउ में। चीज़ें थोड़ी अप डाउन चल रही हैं इन लोगों के बीच में। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनको ऐसा है कि इन्हें ज़्यादा इमोशंस शो नहीं करने हैं, तो ये बैलेंस में रिश्ता निभा रहे हैं। कुछ ज़्यादा खास आपको कि हाँ भाई बिल्कुल ही चल पड़े हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसा नहीं है। अपने इमोशंस को थोड़ा गार्ड करके ही चल रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी पेज ऑफ पेंटिकल है जो कि ये कहता है कि अभी एक वो प्रैक्टिकल जोन भी है और एक इमोशनल जोन भी है, सारा ही इमोशनली सोचा नहीं जा रहा है। ठीक है, एक फ्रेंड जोन की तरह आप कह सकते हो इनका रिश्ता है अभी, फ्रेंड्स वालों की तरह ये रिश्ता चल रहा है अभी। फैमिली का आउटकम है विमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो फैमिली आप लोगों के बीच में चाहती है आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी, बट कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा उन्हें रहता है कि आप कुछ करते हो, कोई स्पेल करते हो, कोई रिचुअल करते हो, या वो करना चाह रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि किसी के साथ जो हिसाब किताब होना है वो हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप मत टेंशन लो। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वापस आएगी। ठीक है, आपके सपोर्ट और आपकी जो भी इस रिश्ते में जो भी आपने इस घर में, इस रिश्ते में, इस फ्रेंडशिप में जो भी निभाया है ना, वो सबके सामने आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। आप टेंशन मत लो इस चीज़ की। ठीक है,
अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स गाइड क्या करना चाहते हैं आपको। इसमें समय लग सकता है 5 से 6 महीने कह रही हूँ, हफ्तों का, ठीक है। आपको अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड रखना है, सबको एंटरटेन मत करो, सबको अपनी बातें मत बताओ, सबके साथ ज़्यादा घुल मिल के ये हरे हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड रखो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखो, ठीक है। और हर कोई आपका अपना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितना हो सकता है रिजर्व रहने की कोशिश करो, ज़्यादा, समझे ना, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।